गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज मंजू आचार्य आप सभी को वसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कामता नाथ ने अपने बचपन में घटित होने वाली घटनाओं का इस पाठ में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। लाख एक प्रकार की गोंद यानी लाह जो गर्मी में पिघल जाता है या आग के पास जाने पर जल जाता है। चूड़ियाँ बच्चों, कांच की और लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बाजार में मिलती हैं, उन्हें कहते हैं चूड़ियाँ। आगे देखिए बच्चों, चाव यानी चाह, किसी चीज को पाने की चाह, इच्छा। मन मोह ले, किसी चीज की ओर आकर्षित होना या कर लेना। दहकती बच्चों, जोर से जलना। आपने कभी देखा होगा हलवाई जब भोजन बनाता है तो उसे भट्ठी कहते हैं। उसमें वो लकड़ी या कोयला डालता है, वो जब जोर से जलता है उसको कहते हैं दहकना। पिघलना बच्चों, आइसक्रीम को थोड़ी देर अगर हम रख दें तो वो क्या होगी? वो पिघल जाएगी, तो उसे कहते हैं पिघलना। आगे देखिए बेटा, सलाख। सलाख का अर्थ होता है किसी भी धातु की छड़। बेलनुमा बच्चों, बेलन के आकार की मुंगेरियां यानी गोल। गोल का मतलब है बच्चों, आपने देखा होगा लकड़ी की गोल और लंबा शंकु के आकार का गुटका। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो हमने आइसक्रीम का कोण देखते हैं, वो एक तरफ से नोकीला होता है और दूसरी तरफ से चौड़ा भाग होता है। उसी प्रकार से ये मुंगेरियां होती हैं जिन पर बदलू जो है लाख की गोल गोल चूड़ियां चढ़ाते थे, उनको आकार देते थे, उस पर उनको चिकना बनाते थे ताकि उन मुंगेरियों से चूड़ियां बनाई जा सके, उनको रंग किया जा सके। आगे देखिए बच्चों, मचिया यानी खाट। मचिया का मतलब क्या होता है? खाट। पश्चात, बाद में। मणिहार बच्चों, चूड़ियां बनाने वाले व्यक्ति को कहते हैं मणिहार। पैतृक, पूर्वजों का। पेशा, काम धंधा। खपत, बिक्री, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। कसर, कमी, कोई भी कमी रह जाती है उसे कहते हैं कसर। आगे देखिए बेटा, कूड़। कूड़ का मतलब होता है बच्चों जलन या ईर्ष्या। जलन या ईर्ष्या। मर्द, पुरुष को कहते हैं, आदमी को मर्द कहते हैं। नाजुक, कोमल। हाथ की कलाई जो होती है वो कैसी होती है महिलाओं की? बहुत नाजुक होती है। मोच यानी जब हाथ को मोड़ा जाता है तो उसमें जो बल आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मोच। खातिर, स्वागत सत्कार करना। बच्चों, हमारे घर में जब कोई भी मेहमान आता है तो हम उसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? खातिर कहते हैं। बहुधा, कई बार। अवधि, समय को कहते हैं बच्चों अवधि। विरले यानी कोई कोई। सहसा, अचानक। ध्यान हो आया, कोई बात याद आई। निहारता
यानी आश्चर्यपूर्वक देखना। स्मृति पटल, स्मृति पटल का मतलब होता है बच्चों किसी बात को याद करना या स्मरण करना। अतीत, बीता हुआ समय। आगे देखिए बेटा, दृष्टि, नजर को कहते हैं बच्चों। अवस्था, आयु को कहते हैं। शंका, शक को कहते हैं। भापली, पहचान लिया को कहते हैं। व्यथा, दुख या परेशानी को कहते हैं। लहक कर यानी बहुत खुश होकर। मुखातिब, बच्चों देख कर बात करना। किसी के सामने जब हम खड़े होकर बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मुखातिब, यानी हम देख कर बात कर रहे हैं। आगे देखिए बेटा, बच्चों जिसमें सामान डाला जाता है उस डलिया को टोकरी कहते हैं। बखत, समय को कहते हैं बच्चों। ठिठक गई, ठहर गई को कहते हैं बच्चों। ठहरना। फबना, फबना बच्चों खिलना को कहते हैं। खिलना यानी कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये मेरे ऊपर फब रही है, खिल रही है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के सार को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, लेखक का अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा आकर्षण बदलू नामक मणिहार था, जो उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। मामा के गांव का होने के कारण लेखक उसे मामा कहता था, पर गांव के अन्य बच्चे उसे अन्य बच्चों की देखा देखी वह भी उसे बदलू काका कहने लगा। बच्चों, हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति रहता है तो हम उसे चाचा कहते हैं। काका का अर्थ क्या होता है? चाचा। और ये अपने मामा के गांव आया हुआ था। इसको कहना तो वास्तव में बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु दूसरे गांव के बच्चों को देखते हुए ये भी उन्हें क्या कहते थे? बदलू काका कहा करते थे। क्या कहा करते थे? बदलू काका। बदलू का मकान कुछ ऊंची जगह पर था, जिसमें नीम का एक पुराना पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू काम किया करता था। उसके बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें लाख पिघलाया जाता था। क्या पिघलाया जाता था बच्चों? लाख। सामने लकड़ी की एक चौखट पर वह लाख की चूड़ियों को गोल गोल आकार देता रहता था। आकार देता रहता था। चूड़ियों को गोल बनाने के लिए लकड़ी की मुंगेरियां थी। बच्चों, मैंने अभी बताया आपको, जिस प्रकार से आइसक्रीम का कोन होता है जिसमें हम आइसक्रीम डालकर खाते हैं, उस प्रकार से एक लकड़ी का टुकड़ा था, एक लकड़ी का गुटका था जिसको शंकु कहते हैं। ऊपर से उसकी चोंच नोकीली थी, नीचे से उसकी चौड़ाई थी। उस पर वो चूड़ियों को चढ़ाकर उन्हें आकार देता था। गोल बनाने के लिए लकड़ी की मुंगेरियां थी, जिन पर लाख की सलाखों को चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। जब पूरे हाथ की सभी चूड़ियां बना लेता तो उन पर रंग चढ़ाता था। क्या करता था? उन पर रंग चढ़ाने का काम जब पूरे हाथ की चूड़ियां बना लेता था तब उनको रंग करता था। चूड़ियां बनाना बदलू का पैतृक पेशा था।
बदलू मनिहार था। मनिहार यानी जिसका पैतृक पेशा होता है क्या काम करना, चूड़ियाँ बनाना। क्या काम करता था वो बच्चों, चूड़ियाँ ही बनाने का काम उनके परिवार में शुरू से बनाना चलता आ रहा था। बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वह पैसों से चूड़ियाँ बेचता नहीं था बल्कि परंपरागत वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। बच्चों, वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले में हमें दूसरी वस्तु जब प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। उस गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वह स्वभाव से बहुत सीधा था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। सुहाग के जोड़े अर्थात विवाह के अवसर पर दुल्हन की पहनाई जाने वाली विशेष चूड़ियों का महत्व ही कुछ और होता है। जीवन भर चाहे कोई मुफ्त उससे चूड़ियाँ ले ले, मगर इन जोड़ों की मुंह मांगी कीमत उसे मिल जाती थी। विवाह के अवसर पर इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसकी घर वालों के सारे वस्त्र, ढेरों अनाज, बदलू के लिए पगड़ी तथा रुपए मिलते थे। बच्चों, बाकी दिन तो वो क्या करते थे, लोगों को मुफ्त में भी चूड़ियाँ दे देते थे, पर शादी विवाह किसी के घर में होता था तो वो जो चूड़ियाँ उनको मिलती थी उसके बदले में उन्हें ढेर सारे वस्त्र, अनाज, बदलू के लिए पगड़ी, पगड़ी सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी, और बहुत से रुपए मिलते थे। बदलू को संसार में यदि किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों से उसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी। मगर कोई भी औरत कांच की चूड़ी पहने दिख जाती तो वह बहुत गुस्सा करता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। बच्चों, क्यों वो किसी को 2-4 बातें सुनाता था? क्योंकि उसे कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। बदलू लेखक से घंटों बात किया करता था। इसी क्रम में वह शहरी जीवन के बारे में भी पूछा करता था। शहर की औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। ऐसा सुनकर वह शहर के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता, शहर की बात और है लल्ला। वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कहने का अभिप्राय है कि अगर नाजुक कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी तो उनकी कलाई में मोच आने का डर लगता है। बदलू कभी कभी लेखक की अच्छी खातिरदारी भी करता था। गाय के दूध की मलाई और आम खिलाता था। यही नहीं, लगभग हर रोज वह लेखक को लाख की 1-2 गोली बना कर देता था। लेखक के पिता की बदली दूर के एक शहर में होने के कारण लगभग 8-10 वर्षों के उपरांत, यानी अंतराल के बाद, 8-10 सालों के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गया तो उसे बदलू की याद आई, क्योंकि लेखक के मामा की लड़की फिसल कर गिर पड़ी और कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई थी। इस घटना ने लेखक के मन में बदलू की याद ताजा कर दी। लेखक शाम को बदलू से मिलने उसके घर गया तो वह खाट पर लेटा था। लंबे समय तक न मिलने के कारण वह लेखक को पहचान न सका। जब लेखक ने अपना परिचय दिया तो वह पहचान गया।
उसकी भट्ठी तथा बैठने की मच्छिया को देखकर लेखक ने कहा, आजकल काम नहीं करते काका। यह सुनकर उसकी व्यथा उभर आई और बोला, नहीं, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। मशीनी युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। बच्चों, मशीनी युग का क्या मतलब है कि आजकल मशीनों का इतना चलन हो गया है कि चारों तरफ जो है हर वस्तु किससे बनाई जाने लगी, मशीनों से बनाई जाने लगी। और जो पहले के समय में लोग हाथ से काम करते थे वो आजकल मशीनों से किए जाने लगे। आजकल सब काम मशीन से होता है और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। बदलू का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। बदलू की हालत देखकर तथा बातें सुनकर लेखक चुप हो गया। वह सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों का जीना दुर्भर हो गया है। बदलू के कहने पर लेखक के लिए आम लाने वाली बालिका रज्जों की कलाई पर लाख की चूड़ियां देखकर लेखक की निगाहें ठिठक गई। कितनी सुंदर होती हैं ये लाख की चूड़ियां। बदलू काका ने लेखक की दृष्टि देख ली थी। वह बोल पड़ा कि जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर उसने इस आखिरी जोड़े को बनाया था, मगर वे केवल 10 आने पैसे दे रहे थे। बदलू ने वह जोड़ा नहीं दिया और कहा, शहर से ले आओ। लेखक को बदलू काका के व्यक्तित्व पर गर्व हुआ कि उसने हार कर भी हार नहीं मानी थी। कहने का अभिप्राय है बच्चों, हमें अपनी जिंदगी में संघर्ष करते रहना चाहिए और कभी भी हारना नहीं चाहिए। बच्चों, हमने पाठ 2 पढ़ा और समझा। धन्यवाद।